Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 7th and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying theme A, India and the World, Land and the People. In this theme we are studying chapter number 2, Understanding the Weather, and this is theme A. We have already complete explanation of this chapter. In this video, we will discuss textbook question and extra question. Let us start. Question number 1, match the instrument with the weather element it measures. आपको एक साइड इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं और दूसरी साइड आपको एलिमेंट ऑफ वेदर दिए गए हैं, दोनों को आपको मैच करना है. फर्स्ट दैट इज गिवन हाइग्रोमीटर. हाइग्रोमीटर क्या होता है? ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं. एनीमोमीटर का यूज करते हैं हम विंड डायरेक्शन और स्पीड को मेजर करने के लिए. बैरोमीटर का यूज करते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए. थर्मामीटर का यूज करते हैं हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. रेन गॉज का हम यूज करते हैं प्रेसिपिटेशन को मेजर करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 2, ज्योत्सना इज डिसाइडिंग what clothes to pack for her school trip to Mumbai in June. ज्योत्सना जो है वो तैयारी कर रही है क्योंकि वो स्कूल ट्रिप पे जा रही है, जो कि उसका स्कूल ट्रिप जो है मुंबई के अंदर है, जून के अंदर. तो वो उसको ये डिसीजन लेना है कि मैं किस तरीके के कपड़े जो है पैक करूं. शी लुक्स एट द वेदर फोरकास्ट विच प्रेडिक्ट्स 29 डिग्री सेल्सियस एंड 84% ह्यूमिडिटी. जब वो वेदर फोरकास्ट देखती है तो 29 डिग्री सेल्सियस उस डे का जो है टेम्परेचर है और उस दिन 84% ह्यूमिडिटी रहेगी. What would be your advice to her? तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो किस तरीके के कपड़े जो है, क्लोथ्स है, वो पैक करे. ज्योत्सना शुड पैक लाइट कॉटन क्लोथ्स. जो ज्योत्सना जो है उसको लाइट कलर के कपड़े जो है वो पैक करने चाहिए. दैट इज ऑफ कॉटन क्लोथ्स, कॉटन के कपड़े पैक करने चाहिए. द टेम्परेचर इज 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा उस दिन और ह्यूमिडिटी जो है 84% है. सो इट विल फील हॉट. तो उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी और बहुत ज़्यादा चिपचिपी वाली गर्मी होने वाली, स्टिकी वाली, ठीक है, क्योंकि उस दिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है. लाइट क्लोथ्स विल कीप हर कूल एंड कंफर्टेबल. और लाइट क्लोथ्स जो हैं वो उसको ठंडा एहसास दिलाएंगे जब वो ये पहन के जाएगी, इस तरीके के कपड़े पहनेगी और काफ़ी आरामदायक महसूस होगा. Now we will see question number 3. Imagine that a small group of students is setting up a rain gorge. एक बच्चों का ग्रुप है और वो लोग रेन गॉज जो है इस इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने वाले हैं. Here are some option for this site. और कुछ ऑप्शन दिए गए हैं साइट के कि वो किस जगह ज़्यादा बेस्ट रहेगा जब वो इस इंस्ट्रूमेंट का सेटअप करेंगे. फर्स्ट दैट इज गिवन द स्कूल वेजिटेबल गार्डन सही रहेगा. द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग सही रहेगी क्या. ओपन ग्राउंड विद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, कंपाउंड वॉल ऑफ स्कूल, वरांडा ऑफ द स्कूल लैबोरेटरी. तो आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, बेस्ट आंसर जो होगा वो ये है, ओपन ग्राउंड विद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म. वी चूज ऑप्शन नंबर 3 दैट इज ओपन ग्राउंड विद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म. हमने पढ़ा भी था कि जो रेन गॉज है वो हमें खुले एरिया में लगाना चाहिए, चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था और मैं इसका रीज़न भी बता रही हूँ आपको. दिस प्लेस इज ओपन एंड फ्री फ्रॉम ट्रीज और वॉल्स. उसके आसपास पेड़ और दीवारें नहीं होनी चाहिए. सो रेन कैन फ्लड फॉल डायरेक्टली इनटू द रेन गॉज. जिससे कि बारिश जो है वो सीधी किस में चले जाए, रेन गॉज का इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर चले जाए. इट इज़ ऑल्सो ऑन अ फ्लैट सरफेस पे हम उसको ऐसा सेटअप जो है वो फ्लैट सरफेस पे ही हम सेट करें. सो द गॉज विल नॉट टिल्ट. जिससे कि वो गॉज जो है वो झुके ना, ठीक है, ठीक है, टेढ़ा ना हो और झुके भी ना. दिस विल हेल्प अस टू गेट करेक्ट मेजरमेंट. और इससे जो है हमें सही मेजरमेंट पता चल जाएगा कि कितने सेंटीमीटर जो है, कितने मिलीमीटर जो है बारिश हुई है, कितना रेनफॉल है. तो उसके लिए हम रेनफॉल को मेजर करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, दैट इज रेन गॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Below is a chart taken from IMD, Jammu and Kashmir. Looking at the data available, write a short script to report the weather conditions in different parts of Jammu and Kashmir on the date shown. आपको डेट दी गई है और डिफरेंट पार्ट्स शो किए गए हैं जम्मू कश्मीर के और उनकी वेदर कंडीशंस के बारे में
एक पूरा डाटा तैयार किया गया है। हिंट कवर द टेम्परेचर रेंज, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। तो आपको जो शॉर्ट स्क्रिप्ट जो एक रिपोर्ट तैयार करनी है उसमें आपको टेम्परेचर भी बताना है, टेम्परेचर रेंज क्या है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या रही थी वहाँ की, प्रेसिपिटेशन क्या था उस प्लेस का, पूरा आपको बताना है। तो ये डेली वेदर पैरामीटर्स जम्मू एंड कश्मीर इवनिंग का पूरा उन्होंने डाटा जो है वो गिवन दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में स्टेशन के नेम लिखे हुए हैं। ओके, फर्स्ट कॉलम में स्टेशन का नेम है, सेकेंड कॉलम में आप मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ डेट देखेंगे और थर्ड कॉलम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ डेट गिवन है। फ्रॉम 8:30 टू 17:13 आवर्स तक कितनी मिलीमीटर सेंटीमीटर बारिश हुई है और 24 आवर्स कितनी रेनफॉल एंडिंग ऑफ 8:30 ऑफ डेट पूरा आपको बताना है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूरी जो है इसमें पूरी क्या गिवन है। तो ये सबकी जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग पार्ट्स उनके सबकी यहाँ पे गिवन है, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर्स और ह्यूमिडिटी भी गिवन है और प्रेसिपिटेशन भी गिवन है। तो श्रीनगर का हम फर्स्ट देख लेते हैं। श्रीनगर जो है इसका आप एक्चुअल टेम्परेचर देखेंगे वो 6.5 है, मैक्सिमम टेम्परेचर में आता है ये, और मिनिमम टेम्परेचर 0.2 है। और अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी ये मिलीमीटर और सेंटीमीटर रेनफॉल और इसकी, तो 13.4 और 2.4 स्नोफॉल रही है, रेनफॉल 13.4 रही है। ह्यूमिडिटी जो है वो मतलब कि 8:30 बजे करीब तो ह्यूमिडिटी 89 थी और 5:30 बजे करीब ह्यूमिडिटी 89 रही है। तो ये पूरा जो है सभी जो पार्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के उनका डाटा इस तरीके से दिया गया है। तो मैंने आपको 1 बता दिया और इसका मैं आपको आंसर पूरा समझा देती हूँ। द वेदर रिपोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर ऑन 1 Feb 2024 की रिपोर्ट है। श्रीनगर हैड अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 0.2 डिग्री सेल्सियस। ये डाटा जो पूरा गिवन है उसी को हम पूरा स्क्रिप्ट उसकी तैयार कर रहे हैं। ह्यूमिडिटी रिमेन एट 89% थ्रू द डे, ह्यूमिडिटी रही है। देयर वाज अ ट्रेस ऑफ रेनफॉल और बारिश रही है। क्वाजीगंज जो है वो कोल्डर है, वॉज कोल्डर विद अ मैक्सिमम, वहाँ ठंड रही है थोड़ी सी, मैक्सिमम ऑफ टेम्परेचर उनका 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा, मिनिमम -0.4 डिग्री सेल्सियस चला गया। और कितनी बारिश हुई है 11.8 मीटर की एंड 10.0 सेंटीमीटर की स्नो पड़ी है वहाँ पे। ह्यूमिडिटी जो है 97 रही सुबह के टाइम पे और 90% ह्यूमिडिटी जो है वो इवनिंग में रही है। तो इस तरीके से हमने 2 स्टेट डिफरेंट पार्ट्स जो हैं जम्मू कश्मीर के उनकी हमने पूरी स्क्रिप्ट आपको बता दी। अब नेक्स्ट पार्ट हम जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जम्मू कश्मीर उसके बारे में हम डिस्क्राइब करें, दैट इज़ पहलगाम। पहलगाम रिकॉर्डेड अ वेरी कोल्ड डे, बहुत ठंडा वहाँ का, बहुत ठंडा दिन था। वहाँ टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला था, विद मैक्सिमम जो है 1.1 डिग्री सेल्सियस है, मिनिमम जो है -4.1 डिग्री सेल्सियस है। रेनफॉल की बात करें तो 6.0 मिलीमीटर बारिश हुई है, स्नोफॉल 8.0 सेंटीमीटर रहा है, ह्यूमिडिटी जो है वो 96% रही है। ठीक है, अब हम कुपवाड़ा की बात कर ले। कुपवाड़ा में मैक्सिमम ऑफ 5.1 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहा, मिनिमम -0.7 डिग्री सेल्सियस रहा। रेनफॉल जो है वह 0.5 मिलीमीटर की हुई। स्नोफॉल वॉज नॉट रिकॉर्डेड, स्नोफॉल नहीं था वहाँ पे। ह्यूमिडिटी जो है वो 97% के अराउंड थी। ये है कुकरनाग, हैड अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 2.6 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम जो है -1.4 डिग्री सेल्सियस रहा और इट रिसीव 12.0 मिलीमीटर ऑफ रेन, बारिश हुई और 8.0 सेंटीमीटर बर्फ पड़ी। ह्यूमिडिटी जो है वॉज वेरी हाई, 96% to 97%, इतनी ह्यूमिडिटी रही। गुलमार्ग जो है, गुलमार्ग प्लेस की बात कर लेते हैं। गुलमार्ग वॉज द कोल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा ठंडा जो है वो एरिया गुलमार्ग है, विद अ मैक्सिमम ऑफ -2 डिग्री सेल्सियस, -2.6 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम की बात करें तो वहाँ पे -76 डिग्री सेल्सियस। इट गॉट एट 8.2 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल और 6.35 सेंटीमीटर ऑफ स्नोफॉल हुआ डे टाइम पे एंड 35.0 सेंटीमीटर स्नोफॉल जो है 24 आवर्स में हुआ। ह्यूमिडिटी की बात करें तो 100% रही शाम के टाइम पे। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वेदर अपडेट। तो ये पूरा जो है वेदर अपडेट जो है हमने पूरा उसका एक स्क्रिप्ट और एक रिपोर्ट फॉर्म में जो है पूरा डाटा जो है उसको हमने डिस्क्राइब करके बताया आपको। नाउ वी विल सी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर।
क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज वेदर? वेदर क्या होता है? वेदर इज अ स्टेट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसकी क्या सिचुएशन है, क्या स्टेट है, क्या स्थिति है उसकी अर्थ के ऊपर एक निश्चित समय पे और एक निश्चित जगह की। मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले आप देखेंगे 3 बजे करीब बहुत अच्छी धूप थी, ठीक है, और फिर आप देखेंगे शाम को आते आते क्या हो गई, 7 बजे करीब बारिश होने लग गई। तो ये क्या है? स्टेट है, स्टेट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। और वेदर जो है हमारा वो डे टू डे चेंजेस होते रहते हैं उसमें। आप देखेंगे आज ज़्यादा गर्मी थी, कल बारिश हो गई तो थोड़ा ठंडा हो गया और दूसरे दिन फिर धूप निकल गई। तो इस तरीके से डे टू डे जो है वेदर चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज एन एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या होता है? इट इज द लेयर ऑफ गैस दैट सराउंड सम प्लैनेट्स ऑफ द अर्थ। दीज गैसेस आर कॉल्ड एयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एक लेयर जो है पूरी गैसेस के जो आसपास होती है प्लैनेट के, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और वो जो गैसेस जो होती हैं, जो वो लेयर जो होती है, वो किसकी होती है? एयर की होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन प्रेसिपिटेशन क्या होता है? एनी फॉर्म ऑफ वाटर सच एज रेन, स्नो, किसी भी फॉर्म में पानी जो है धरती पे आ रहा है, चाहे बारिश की फॉर्म में, चाहे बर्फ की फॉर्म में, चाहे छोटे छोटे कण होते हैं बर्फ के वो गिर रहे हैं बारिश के साथ साथ, और या फिर ओले हो गए, दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, जो कि आसमान से गिरते हैं, उसी को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द वेट ऑफ द एयर अबव अस फेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस। हमारे ऊपर जो हवा का जो दबाव है, हवा का जो प्रेशर है हमारे ऊपर बना हुआ है अर्थ सरफेस के ऊपर, उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 5, नेम दोज वर्ड्स विच वी यूज टू डिस्क्राइब द वेदर। कौन कौन से वर्ड्स हैं जिसका हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में वेदर के बारे में बताने के लिए? वी यूज वर्ड्स टू डिस्क्राइब द वेदर। दे आर हॉट, गर्मी है तो हॉट बोलेंगे, ठंडी है तो कोल्ड बोलेंगे, बारिश का मौसम है तो रेनी बोलेंगे, बादल छाए हैं तो क्लाउडी बोलेंगे, ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा चिपचिपकी वाली गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो ह्यूमिड बोलेंगे, बर्फ़ गिर रही है तो स्नोई बोलेंगे, विंडी हवा चल रही है तो विंडी बोलेंगे, एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स एवोल्यूशन। इसमें क्या किया जाता है? एक सही तरीके से जो पूरी वेदर की और उसके इवोल्यूशन की, उसकी कैसे कैसे विकसित होता जा रहा है कि आज आप देखेंगे आज वेदर कुछ और है, कल कुछ और होगा, टेम्परेचर में डिफरेंसेस देखने को आपको मिलते हैं। उसकी जो पूरी जो स्टडी करता है उसी को हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। दिस स्टडी इज द बेसिस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। और ये स्टडी किसकी होती है? वेदर फोरकास्टिंग की होती है कि अभी आने वाले एक वीक में कैसा, कितना टेम्परेचर रहेगा, कितनी ह्यूमिडिटी रहेगी, ठीक है, उसी को हम कहते, उसकी जो स्टडी करता है उसको हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। What is rain gauge? Rain gauge क्या होता है? Rain gauge collects rain water in a tube to measure how much rainfall has occurred in an area. Rain gauge जो है ये एक तरीके इंस्ट्रूमेंट है और इसकी एक ट्यूब जो है बारिश का पानी जो है उसमें स्टोर हो जाए उसके लिए एक ट्यूब जो है हम ओपन ग्राउंड में लगा देते हैं, ये पता करने के लिए कि कितनी बारिश हुई है। तो उसका जो पानी उसमें गिरता है उसमें एक स्केल होता है, पैरामीटर सेट होता है उसमें, तो जहाँ तक पानी भरा होगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस एरिया में इतने मिलीमीटर बारिश हुई है। डिफाइन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट एनी गिवन टाइम। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसमें कितना वाटर वेपर है, ठीक है, एयर में कितना वाटर वेपर है, ठीक है, किसी भी टाइम पे, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कितना वाष्प है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी एयर में। व्हाट इज द यूज ऑफ AWS? AWS का क्या यूज है? एज एन AWS ऑटोमेटिकली कलेक्ट्स वेदर डाटा सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड एंड प्रेशर। तो ऑटोमेटिकली वेदर स्टेशन है ये वेदर का डाटा इकट्ठा करते हैं, जैसे कि वेदर का जो डाटा इकट्ठा करते हैं उससे रिलेटेड टेम्परेचर के बारे में बताते हैं, रेनफॉल कितना है, बारिश कितनी होने वाली है, विंड कितनी, हवा कितनी चलेगी, स्पीड क्या है उसकी, और प्रेशर क्या है, तो उसके बारे में जो है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है
वो बताते हैं, उसका यूज़ करके हम पता लगाते हैं। हाउ वी यूज़ बैरोमीटर टू मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर, कैसे हम बैरोमीटर का यूज़ करके एटमॉस्फेयर प्रेशर को नाप सकते हैं। ए बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर इन मिलीबार्स, बैरोमीटर का यूज़ करके हम एटमॉस्फेयर प्रेशर को का पता लगाते हैं, लेकिन उसके लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज मिलीबार्स। टू प्रेडिक्ट वेदर चेंजेस, तो ये पता करने के लिए कितना वेदर में बदलाव आ रहा है। ओके, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ एयर इन माउंटेन्स और हाई एल्टीट्यूड्स, क्या प्रेशर है हवा का माउंटेन्स पे और हाई एल्टीट्यूड पे। एटमॉस्फेयर प्रेशर बिकम्स लोअर एट हाई एल्टीट्यूड्स, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो हाई एल्टीट्यूड्स पे जो आप चढ़ोगे ना, पहुंच जाओगे वहाँ पे, तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा लो होता है ड्यू टू थिनर है, क्योंकि वहाँ की हवा जो है बहुत ज़्यादा पतली होती है और वहाँ बहुत कम ऑक्सीजन, हमको सर्वाइवल के लिए बहुत कम ऑक्सीजन उपलब्ध है वहाँ पे। हाउ कैन वी मेजर द स्पीड ऑफ विंड, हम कैसे जो है विंड की स्पीड को नाप सकते हैं, विंड जो है वो किस पेस पे चल रही है, कितनी उसकी स्पीड है, कितना मतलब उस कितनी रफ्तार है, तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे। वी कैन मेजर द स्पीड ऑफ विंड बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट एनीमोमीटर, एनीमोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज करके हम स्पीड ऑफ विंड का पता लगाते हैं। विच स्पिन्स फास्टर, जो बहुत तेजी से घूमता रहता है। व्हेन विंड स्पीड इज हायर, जब विंड बहुत तेज चल रही होती है तभी वो घूमता रहता है। डिफाइन विंड, विंड क्या होता है। विंड इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है एयर की, कैसे हाई प्रेशर से लेके वो लो प्रेशर एरिया में होती है। आप देखें जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड है तो वहाँ पे स्पेस कम होगा, तो वो उस वाले एरिया पे जाएगी जहाँ पे स्पेस थोड़ा खाली होगा। हाउ नेचर हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग रेन, नेचर कैसे हेल्प करता है कि यहाँ बारिश होने वाली है। ऑब्जर्विंग फ्रॉक्स क्वॉकिंग, आप देखेंगे जो बारिश होने वाली होती है, जो मेंढक है वो टर टर की आवाज़ निकालने लगते हैं। चींटियाँ जो हैं वो अपने अंडे जो हैं वो कहीं और जाके शिफ्ट कर देती हैं, हायर ग्राउंड पे ले जाके शिफ्ट कर देती हैं। इज़ अ ट्रेडिशनल वे टू प्रेडिक्ट रेन, तो ये तरीके हैं जिससे जो है लोग पहले पता लगाते थे कि बारिश जो है वो आने वाली है उसके बारे में। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। द टेक्निक ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा इन ऑर्डर टू बी एबल टू डिटेक्ट पैटर्न्स, अंडरस्टैंड इवेंट्स और मेक प्रेडिक्शंस। अगर हमें किसी भी चीज़ का जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं, उसकी हमें इन्फॉर्मेशन दी गई, उसका डाटा पूरा इकट्ठा करते हैं और उसे पैटर्न में लगाते हैं, उसके इवेंट्स को समझते हैं कि ऐसा क्यों है, कैसे है, और उसके बारे में फिर हम अनुमान लगाते हैं, उसी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। डिफाइन विंड सॉक, विंड सॉक क्या होता है। द विंड वेन ऑन द टर्मेक इज कॉल्ड अ विंड सॉक, विंड वेन जो टर्मेक पे होता है उसको हम विंड सॉक बोलते हैं। नेम टू इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिस्क्राइब द विंड, तो आपको फैक्टर्स बताने हैं जो विंड के बारे में बताते हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन। डिफाइन रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्या होता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर में से जब हम मिनिमम टेम्परेचर को माइनस करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, मान के चलिए हम 24 आवर्स का ले रहे हैं, उसी को हम रेंज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विंड वेन एंड एनीमोमीटर, विंड वेन का फंक्शन क्या होता है। विंड वेन शोज विंड डायरेक्शन यूजिंग अ रोटेटिंग एरो विद अ पॉइंटर एट वन एंड एंड अ टेल एट अनदर। आप देखिए ये पिक्चर है जिसमें मैंने आपको शो किया है, ये है विंड वेन की पिक्चर है ऑन द टर्मेक, और ये एनीमोमीटर है। तो इसमें क्या होता है, एक साइड आपको पॉइंटर लगा हुआ होगा, ओके, एक साइड इसमें पॉइंटर लगा हुआ होता है और एक साइड इसकी टेल होती है, ओके। और जब ये घूमती है टेल इसकी, तो जिस भी डायरेक्शन में विंड होगी ना उसी डायरेक्शन में जाके जो है ये पॉइंटर आके ठहर जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं विंड वेन, ओके। विंड वेन शो करता है, विंड डायरेक्शन के बारे में बताता है वो, जब वो एरो घूमता है एक पर्टिकुलर, एक पॉइंटर जो है एक एंड से जब वो घूमता है तो और टेल जो है जब वो घूमती है तो पॉइंटर जिस डायरेक्शन में जब रुक जाता है आके, तो ये पता चल जाता है कि इस डायरेक्शन से जो है वो हवा चल रही है। एनीमोमीटर क्या होता है। एनीमोमीटर हैज कर्व्स दैट स्पिन विद द विंड, मेजरिंग विंड स्पीड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रोटेशंस पर आवर। एनीमोमीटर ये है आपका एनीमोमीटर, ओके, ये एनीमोमीटर की पिक्चर है। तो ये क्या होता है, ये घूमता रहता है, ये इसका शेफ्ट है और ये मीटर लगा हुआ है और ये घूमता रहता है। जब वो हवा चलती है तो ये घूमता है, इसमें कप्स लगे हुए हैं,
3 to 4 कप, ठीक है, ये कप्स लगे हुए हैं। जब हवा चलती है तो ये घूमते हैं और मीटर में हमें ये पता चल जाता है कि कितनी जो है हवा जो है वो कितनी बार उसने मतलब 1 घंटे में कितनी हवा चली है, ठीक है, कितनी स्पीड से हवा चली, ये पता चल जाता है हमें। हाउ एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इम्पोर्टेंट प्रेडिक्टिंग वेदर। एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो क्यों ज़्यादा ज़रूरी है वेदर का बारे में पता लगाने के, अनुमान लगाने के लिए। एटमॉस्फेयर प्रेशर हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग स्टॉर्म्स और साइक्लोन। एटमॉस्फेयर प्रेशर की मदद से हम ये जान जाते हैं कि कहाँ तूफान आने वाला है, ठीक है, कहाँ पे साइक्लोन्स आने वाले हैं, चक्रवात आने वाला है। ए ड्रॉप इन अ प्रेशर इंडिकेट पॉसिबल बैड वेदर। और ड्रॉप जो एक छोटी सी ड्रॉप जो प्रेशर में हमें पता चलती है वो बता देती है कि मौसम जो है वो ख़राब हो गया है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। और जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स पर चल के जाते हैं तो उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेदर। वेदर का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, सॉरी, टेम्परेचर क्या प्रभाव पड़ता है वेदर के ऊपर। टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस अदर वेदर एलिमेंट्स लाइक ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है ह्यूमिडिटी और प्रेशर के ऊपर। हॉट टेम्परेचर्स कैन कॉज एवापोरेशन। जब हॉट टेम्परेचर होगा तो एवापोरेशन होगा और जब कोल्ड इफेक्ट होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिलेगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है। इट इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर ऑल लैंड बेस्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस लिव्स एंड ब्रीथ। ये देखिए, ये जो है ये ट्रोपोस्फेयर की, ये इसमें क्लैरिटी नहीं आई है, ये जो है ये वाली लेयर ये ट्रोपोस्फेयर की लेयर है। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वेदर इट इज़ प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बींग, वो इसी लेयर तक रहते हैं, ठीक है, इसी लेयर पे रहते हैं। और इसके जो आगे जो है ये ट्रोपोपोज लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रोपोपोज में आके ये लेयर रुक जाती है। तो आप देखेंगे जितने भी वेदर फिनोमेना हो रहे हैं, बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, तो वो इसी लेयर पे ही हो रहे हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, और इसकी हाइट जो है वो 6 to 18 है, ठीक है, इसकी हाइट जो है वो 6 to 18 है। ओके, इट इज़ अ लेयर दैट क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये ऐसी लेयर है जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है अर्थ के। वेयर ऑल लैंड बेस्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस लिव एंड ब्रीथ। जहाँ पे सभी पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर रहते हैं, जिंदा हैं और सांस भी लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना लाइक रेन, स्नो टेक प्लेस। सारे जो वेदर मौसमी घटनाएं होती हैं कि बारिश हो रही है या बर्फ़ गिर रही है, वो इसी लेयर पे होती है। इट एक्सटेंड्स टू हाइट ऑफ 6 to 18 किलोमीटर्स। और इसकी हाइट कितनी है, 6 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर तक की हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड से, अगर इसको हम नापे तो। लेस थिक एट द पोल्स, टेम्परेचर लो। आप देखेंगे पोल्स पे जो है बहुत कम चौड़ी है, ठीक है, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है ये वाली लेयर। कोल्ड एयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है, एयर थिकर होती है। ट्रॉपिकल जोन पे आप देखेंगे टेम्परेचर हाई होता है तो गर्म हवा जो है वो फैलती है, एक्सपेंड होती है। हु आर मेट्रोलॉजिस्ट, कौन होते हैं, पर्सन हु स्टडी द अर्थ एटमोसफेयर बाय यूजिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसा व्यक्ति जो अर्थ एटमोसफेयर की स्टडी करता है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का वो लोग यूज़ करते हैं समझने के लिए कि वेदर का पैटर्न पता लगाने की, वेदर जो है वो कैसा रहेगा और आने वाले कुछ समय के लिए वेदर कैसा रहेगा, कितना टेम्परेचर होगा, कितनी रेनफॉल होगी। तो वो सारे उनका अनुमान पहले से लगाना मौसम के बारे में, उसकी जो स्टडी करता है उसको मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। नेम सम वेदर इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्क्राइब इट। कौन कौन से वेदर इंस्ट्रूमेंट हैं, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, और भी हैं, ठीक है, तो हम इन दोनों के बारे में बता देते हैं। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर का हम यूज़ करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर के, लेबोरेटरी थर्मामीटर का हम यूज़ करते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंसेस को मेजर करने के लिए। व्हेन वेदर फील्स हैवी, जब आप देखेंगे बारिश होती है, बिजली कड़क रही होती है, तो बादल बहुत ज़्यादा उस टाइम पे भारी भारी से हो जाते हैं बिजली कड़कने से पहले। ऐसा क्यों होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एटमोसफियर प्रेशर की वजह से होता है। विच इज प्रेशर, जो प्रेशर जो है बनता है, वेट ऑफ द एयर, हमारे आसपास से एक दबाव जो है बनता है, उसी वजह से ये प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। द एयर प्रेशर इज लोअर एंड देयर इज लेस ऑक्सीजन। एयर प्रेशर जो जहाँ पे कम होगा वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम होगी। आप देख लीजिए, ये बॉय है, ये नीचे की ओर खड़ा है, यहाँ पे हायर प्रेशर है
और यहाँ पे वार्मर एयर है। ओके, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर जो है वो नीचे की ओर आप देखें प्रेशर ज़्यादा होगा और हवा बहुत ज़्यादा गर्म होगी। लेकिन जब जब उसकी मदर जो है वो ऊपर पहुँच जाती है तो वहाँ पे क्या होगा, ठंडी हवा होगी, कूलर एयर होगी और लेकिन लोअर प्रेशर होगा। ओके, Why people sometimes feel breathless, dizzy और tired at high altitudes? लोग जो हैं जब पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं तो वो उनको नोज़िया जैसा फील होता है, नाक से खून बह रहा होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उल्टी, चक्कर, घबराहट होती है और बहुत थका-थका महसूस करते हैं। It is because when we climb mountains at that height in the air gets thinner. ऐसा इसलिए कि जब हम माउंटेन्स चढ़ते हैं, पहाड़ चलते हैं तो जितनी ऊंचाई पहुंचते जाते हैं वहाँ पे हवा जो है बहुत ज़्यादा पतली होती है और वहाँ पे ऑक्सीजन भी बहुत कम होती है। एट ट्रोपोस्फियर लेयर पे आप बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है। एज वी मूव हायर, वहाँ से अगर हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं, लेस ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर लंग्स टू टेक इन एंड गेटिंग इनटू आवर ब्लड। तो बहुत कम ऑक्सीजन अवेलेबल है जो हम अपने लंग से ले सकें और हमारे ब्लड के अंदर जा सके। सो आवर बॉडी हैज़ टू वर्क हार्डर टू कीप मूविंग। और फिर अगर बहुत ऑक्सीजन का अगर सप्लाई नहीं होता है हमारे ब्लड के अंदर तो हमारी बॉडी को बहुत अपनी काम करते रहना चाहिए। अगर हमारी बॉडी काम करते रहेगी तभी मूव कर पाएगी और अगर हमारी बॉडी काम नहीं करेगी तो बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई हो ब्लड के अंदर। तो उसके लिए अगर आपकी बॉडी में लेस सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन का तो आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है, तभी आप मूव करेंगे। एंड दस वी स्टार्ट गेटिंग डिजी और आपको चक्कर भी आ जाते हैं। देयर वी ऑल्सो कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद दैम। और कुछ लोग तो क्या करते हैं जब माउंटेन्स पे हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके चलते हैं। डिस्क्राइब द वर्क ऑफ विंड वेन और हाउ डज अ विंड वेन वर्क। विंड वेन जो है वो कैसे काम करती है। ए विंड वेन और वेदर वेन हैज़ अ रोटेटिंग आर्म विद अ पॉइंट एट वन एंड और टेल एट द अदर। जैसे मैंने आपको बताया एक एंड पे आपको टेल दिखाई देगी, एक एंड पे पॉइंटर होगा। व्हेन द विंड ब्लोज, जैसे हवा चलेगी तो टेल जो है पुश धक्का मारेगी पॉइंटर को, तो जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होगी उस पर वो आके रुक जाएगा। इट रिस्पॉन्स इवन टू अ लाइट ब्रेज। तो आप देखेंगे जो पॉइंटर है और टेल है वो अगर हल्की भी हवा चल रही होगी तो भी ये काम अपनी प्रतिक्रिया देता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है, इट हैज 3 और 4 मेटल कप्स होते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था, जो कि रोटेट करता है। एक वर्टिकल शाफ्ट होता है जो कि स्ट्रेट होता है। व्हेन द विंड ब्लोज, जैसे हवा चलेगी तेजी से तो उतनी तेजी से रोटेशन जो है वो घूम के चक्कर लगाएगा। ए मीटर अटैच है द बॉटम काउंट्स, और मीटर अटैच है बॉटम में। हाउ मेनी टाइम्स एनीमोमीटर स्पिन्स इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कैलकुलेट द विंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। और कितना जो है एनीमोमीटर जो है उसने चक्कर लगाया है एक निश्चित समय का, तो उसकी क्या हवा की क्या स्पीड रही होगी किलोमीटर में पर आवर में, वो भी जो है एनीमोमीटर जो है ये बताता है। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं इस चैप्टर के। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड डैश। जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करने उसको हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर। सेकेंड, एडजस्ट टू अ न्यू क्लाइमेट और न्यू कंडीशन। जब हम एक नए क्लाइमेट में जाते हैं तो हमें अपने आप को खुद ढालना पड़ता है उस नई स्थिति के अनुसार, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्लेमेटाइज। पीपल समटाइम्स फील ब्रीथलेस डैश और टायर्ड हाई एल्टीट्यूड। जब लोग जो है ऊपर चढ़ के जाते हैं तो वो नौजिया सा फील करते हैं, सांस लेने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, चक्कर आते हैं, घबराते हैं। तो ऐसा जो है कब होता है, जब वो हाई एल्टीट्यूड्स पे चढ़ते हैं। तो जो ब्लैंक है उसमें आएगा डिजी। डिजी मीन्स चक्कर आना। When you climb a mountain, the air gets dashed. जब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं हवा कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। एनी फॉर्म ऑफ वाटर सच एज रेन, किसी भी तरीके से जो बारिश होती है, बर्फ गिरती है, स्नो। स्लीट मीन्स थोड़ी बारिश के साथ कण गिर जाते हैं हल्के हल्के। और हेल बर्फ के, और हेल मीन्स ओले दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, उसी को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ डैश इन द एयर दैट इज वाटर वेपर। ए फ्रॉग क्रॉकिंग इन अ फॉरेस्ट ऑफ डैश इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रेन। एक फ्रॉग जो है वो टर टर की आवाज़ निकलता है और जब बारिश आने वाली होती है तो ये कहाँ कौन सी प्लेस है, वेस्टर्न घाट्स पे कि जंगलों में जो है फ्रॉग जो है आपको टर टर की वहाँ आवाज़ सुनने को मिलेगी। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड डैश। जो कितने अमाउंट रेनफॉल हुआ है उसको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, रेन गॉज। इससे हमें पता चल जाती है कि कितनी जो है बारिश कितने मिलीमीटर हुई है इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, दैट इज रेन गॉज। द विंड वेन ऑन द टर्मेक इज कॉल्ड ए डैश। विंड वेन जो टर्मेक में होता है उसको हम कहते हैं विंड सॉक, ठीक है।
डैश इज द लास्ट वेदर एलिमेंट डिस्क्राइब इन अ बुक ऑफ चैप्टर 2। कौन सा लास्ट वेदर का एलिमेंट है जो हमारी बुक में बताया गया? दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, विंड, डैश एंड लोकेशन। ह्यूमिडिटी जो है कौन कौन से फैक्टर पर निर्भर करती है? टेम्परेचर, विंड हवा कितनी चल रही है, और डैश मीन्स एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है, एंड लोकेशन, और लोकेशन क्या है वहाँ की, जगह कौन सी है। डैश इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर। विंड जो है वो मूवमेंट है हवा की, वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर ही जाती है विंड। डायरेक्शन एंड स्पीड हेल्प करते हैं किसमें? वेदर फोरकास्टिंग में, वेदर का अनुमान लगाने के लिए, वेदर का पता लगाने के लिए। वेदर इज क्लोजली लिंक टू डैश। वेदर जो है वो किससे संबंधित है सबसे ज़्यादा? दैट इज क्लाइमेट। ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज मेजर्ड एट डैश। ह्यूमिडिटी जो है एयर की, उसको हम किस में मेजर करते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज इट मोटिवेट अस टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और इससे मुझे एक मोटिवेशन आता है कि मैं आपके लिए और भी इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। सो थैंक यू।